भारत बच्चों, दिस इज शिवम तिवारी एंड यू वाचिंग टेक्नो ज्ञानी। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मोशंस चैप्टर के वो सारे टॉपिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक आपका रिवीजन क्लासेस है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोशन क्या होता है। जैसा कि बच्चों आपको डायग्राम पे शो हो रहा होगा, एक इमेज है जिसमें एक बच्चा जो है रनिंग फॉर्म पे है। दैट मीन्स वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी मूवमेंट को चेंज कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे मोशन। एंड सेम इस इमेज में भी आप देखेंगे जो आपके पैड हैं, जो आपके बॉल है, एक पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे मोशन। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए डेफिनेशन देखिए, यहाँ मैंने बहुत सारे कंबाइन करके बनाए। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग इज नोन एज मोशन। द एक्शन ऑफ चेंजिंग प्लेस इज नोन एज मोशन। तो बच्चों आप इन वर्ड का यूज करके मोशन का डेफिनेशन बना सकते हैं। आप भी अपनी डेफिनेशन बनाइए एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में क्या कहा गया है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैंड कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट हैज नो डायरेक्शन। दैट मीन्स क्या है, देखिए यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है और वो कंटिन्यू मूव कर रहा है एंड मूव करते हुए एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हुए जब वो इस प्लेस में पहुंचेगा, तो फाइनल से लेकर के फाइनल से जब वो इनिशियल पोजीशन को आप मेज़र करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, एंड डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इट हैज़ नो डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो आपको कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और यदि आप इस पाथ को देखेंगे, ये भी तो एक पाथ है, तो एक शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे बनेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पूरा पाथ इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन मूव करने में जो लगेगा वो होगा डिस्टेंस, एंड जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमेशा क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस एज वी नो। देखिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, इस पोजीशन से यदि मुझे डिस्टेंस देखना है तो मुझे पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, मतलब एक स्पेसिफिक साइड की तरफ मूव होना पड़ेगा। जब डायरेक्शंस की बात आएगी तो वो डिस्प्लेसमेंट में होगा। ठीक है, एंड जब डायरेक्शन नहीं रहेगा आपको टोटल पाथ फाइंड आउट करना होगा कि कितना आपने ट्रेवल किया, तो वो होगा डिस्टेंस। एक और बात बच्चों जो आपको जान के रखना है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखिए आप, यदि मैं इस पूरे पाथ को ट्रेवल करके इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाऊं तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। बट डिस्टेंस क्या होगा? वो इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जितना भी डिस्टेंस लगेगा, जितना भी मैं दूरी ट्रेवल करूंगा, तो वो होगा हमारा क्या? डिस्टेंस। आई होप सो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा। बच्चों ध्यान रखिए, इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। नाउ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इज द साइज और एक्सटेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इन फिजिक्स वी हैव स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, मैग्नीट्यूड एक तरीके से एक एंटिटी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है? स्केलर क्वांटिटीज आर ओनली एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल हमें मैग्नीट्यूड पे वर्क करना पड़ता है। एंड सेम विथ वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी आपको एग्जाम्पल याद होगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर होगा। एंड डिस्टेंस कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। तो बच्चों ये जितने क्वांटिटीज हैं ये वन बाय वन हम आगे के वीडियोस में लर्न करेंगे। नाउ टाइम, स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड। अब एक तरीके से ये मान लीजिए टाइम एक ड्यूरेशन है जो एक इवेंट को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो इवेंट है, एंड उस इवेंट को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उस ड्यूरेशन को बोलेंगे हम टाइम।
So most physical phenomena occurs with respect to time. It is a scalar quantity. अब scalar quantity है, that means यहाँ पे डायरेक्शन का नीड नहीं होगा। अब चलते हैं स्पीड पे। तो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पे इसका फॉर्मूला छुपा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस रेट क्या, चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे रेट क्या को हम मेजर करेंगे किससे, टाइम से। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड का जब भी आपको फॉर्मूला हो, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्टेंस इफ अ बॉडी कवर डिस्टेंस इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, इट्स स्पीड गिवन बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या है कि सपोज दैट मुझे जबलपुर से भोपाल जाना है, तो जबलपुर एंड भोपाल के बीच में डिफरेंट स्टॉपेज हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम ड्यूरेशन पे, उस जब भी ट्रेवल मैं करूंगा, तो मैं उस छोटे छोटे जो भी स्टॉपेज होगा उसके डिस्टेंस को अलग अलग पार्ट पे मेजर करूंगा एंड उस पार्ट को ट्रेवल करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो हर एक टाइम को मैं अलग अलग मेजर करूंगा एंड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आपको मिलेगा कि एवरेज आपको जबलपुर से भोपाल जाने में कितना स्पीड लगेगा। और बच्चों यदि आपको शक्तिमान की स्पीड पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर। ना वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी, अब देखिए यहां अभी तक हमने जो भी स्टडी की, टाइम, स्पीड, ये दोनों कैसे थे, स्केलर क्वांटिटी थे। यहां पे आपको डायरेक्शन की नीड नहीं थी, बट अब आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो टॉपिक में हमें डायरेक्शन की नीड रहेगी। तो यहां पे अब देखते हैं वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेलोसिटी भी आपकी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो वेलोसिटी का बहुत अच्छा डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए अभी आपने देखा है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस में यदि आप चेंजेस करोगे तो आपको स्पीड मिलेगा, ठीक है। एंड यहां पे क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ना एवरेज वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, तो वो पोजीशन जहां पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। सपोज दैट कोई कार जो है वो स्टॉप पोजीशन पे है, रुकी हुई है, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बट वो कुछ समय के बाद, अब कुछ समय मतलब कुछ टाइम हो सकता है, लाइक 2 सेकंड हो सकता है, 3 सेकंड हो सकता है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद वो क्या पहुंच गई, किसी फाइनल वेलोसिटी पर, लाइक 60 किलोमीटर पे, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो इधर पे क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया एंड यहां पे आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया होगा ना। एक्सेलरेशन, अब यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी पे चेंज होगा तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। देखिए द रेट ऑफ चेंज of velocity is called acceleration. It is a vector quantity. से velocity क्या था, displacement पे डिपेंड था, displacement क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, तो वेलोसिटी भी आपका बन गया था वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी था वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी बन गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए जितने भी क्वांटिटी है सब 1 by 1 आपस में कनेक्टेड है। सो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी वेरीज विद द टाइम्स, ठीक है। अब इसको आप कह सकते हो, यहां पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल आप अपने बाइक में जो मीटर्स रहता है आप उसमें भी देख सकते हैं। जब भी आप वेलोसिटी पे चेंजेस करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन आपकी गाड़ी का ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या भी हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, बट आने वाले जो वीडियोस है वो इसी टॉपिक पर टोटल डिपेंडेंट होंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस, अब ये क्यों है, तो देखिए मोशंस को मेजर करने के लिए, खासकर किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये काम नहीं करेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे क्या है, उसको यदि जब भी हमें मेजर करना होगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। सो फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस at, बहुत ईजी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देन थर्ड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो आज के लिए इतना ही।
आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे शेयर करें।